अफगानिस्तान बेअमनी की तरफ गया तो बड़ी तबाही होगी। सूरत हाल परेशान कुन, दहशतगर्दी का शिकार भी हो सकता है। अफरा तफरी पनाह गजीनों के मसाइल का खदशा है। वजीर आजम ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया, अफगानिस्तान में क्या होगा पेशगोई करना मुश्किल है। साबित हो गया कोई मुल्क अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सका। यह सोचना गलत है कि कोई बाहर से आकर अफगान खवातीन को हकूक दिला सकता है। अफगान खवातीन मजबूत हैं, इन्हें वक्त दें, वो अपने हकूक खुद हासिल कर लेंगी। इमरान खान का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। तालिबान हुकूमत के बाद अमरीकी सदर से राब्ता नहीं हुआ। बाइडन ने फोन नहीं किया, वो मसरूफ शख्स हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात एक फोन कॉल पर मबनी नहीं। अमरीका हक्कानी नेटवर्क को समझ ही नहीं सका। हक्कानी मुजाहिद थे, उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी। 9/11 के वक्त वजीर आजम होता तो अमरीका को हमले की इजाजत ना देता। इमरान खान ने मजीद कहा, अमरीकी इत्तेहादी बनने पर मसाइल पैदा हुए। पाक अमरीका ताल्लुकात की बुनियाद गलत थी, भारत जैसे बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, एयर चीफ से मुलाकात, PAF के जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक फजाइया के ऑपरेशनल उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। सिपा सालार ने दिफाए वतन के लिए फजाई फौज की कुर्बानियों को सराहा। मिशन लाहौर, गवर्नर वजीर आला पंजाब की मुलाकात। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को तालीम, लेबर और जेल खानाजात के वजीर बदलने से रोक दिया। जिन वज़रा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक बार इनको सुन लें। मुलाकात की अंदरूनी कहानी न्यूज़ पर। वजीर आज़म की गवर्नेंस बेहतर बनाने, बल्दियाती इंतखाबात के लिए होमवर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर की आम सड़कें खूबसूरत बनाएं, सफाई में बेहतरी लाएं, वज़रा को नए टारगेट। वजीर आजम की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और IG की शिरकत। इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। महंगाई कम, अमन व अमान बेहतर बनाया जाए। इमरान खान की चीफ सेक्रेटरी और IG को हिदायत। वजीर आजम से सेनेटर एजाज चौधरी की भी मुलाकात। कारकुनों को निचली सतह तक मुनज़्ज़म किया जाए, कप्तान की हिदायत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन के लिए कानून साजी जरूरी। इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल खलाई या जनवी काम नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दरख्वास्त निपटा दी। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। किसी वजीर इत्तलात के पास सहाफ़ी को सच से रोकने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी को आज़िए आज़ादी सहाफ़त का अलंबरदार होना चाहिए। वफाकी वजीर असद उमर का वजीर इत्तलात को मशवरा, कहा आज़ादी सहाफ़त के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। पार्लिमान को ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करना जमहूरियत नहीं कहलाती। अदलिया हुकूमती असर व रसूख से आज़ाद हो सकती है मगर कानून से नहीं। हुकूमत के खिलाफ मुहिम चल रही है मगर हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त खित्ते में सबसे ज्यादा आजाद है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा कौन सी जमहूरियत में वसीयत पर कोई पार्टी चेयरमैन बन सकता है। जब बुरा वक्त आता तो नवाज, जरदारी और मौलाना एक हो जाते हैं। आज तक एक जज के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकी। PMDA लाने का मकसद क्वालिटी जमहूरियत को फरोग देना है। दफा जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक दूसरे के साथ मिल गए। मौलाना फजलुर रहमान का और आसफ जरदारी का या बिलावल भुट्टो का आपस में कुछ भी कॉमन नहीं। सियासी तौर के ऊपर जब कन्वीनियंट होता है इकट्ठे हो जाते हैं, कन्वीनियंट होता है इधर हो जाते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि जो मीडिया की वर्कर्स की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का कानून इस वक्त ह्यूमन राइट्स कमेटी में मौजूद है, उसको फौरी तौर के ऊपर कमेटी से पास करके पार्लियामेंट में लेकर के पास कराया जाएगा। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात की ज़ैली कमेटी का इजलास। हुकूमती और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा PMDA के हवाले से कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। मरियम औरंगजेब बोली, आज़ादी सहाफ़त पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। नफीसा शाह ने कहा हुकूमत खुद इस बिल के हवाले से क्लियर नहीं।
सेनेटर फैसल जावेद की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी इतलात का इजलास। सहाफती तंजीमों ने PMDA का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा अगर IDA पर इत्तफाक ना हुआ तो ख़त्म किया जा सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा मीडिया जितना अब कैद है पहले कभी नहीं था। हुकूमत मजीद पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रही है। कमेटी चेयरमैन ने कहा वज़ीर आज़म आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी और ANP के वफ्द की इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, असूली मौक़िफ़ पर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का कहना है विफाकी वुज़रा के इदारों के खिलाफ बयानात तौहीनामेज़ हैं। हुकूमत और 6 हमलों से बाज रहे। शहरी रहमान ने कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने भी इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन की तरह वार का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। शफाफ इलेक्शन का दुश्मन ठप्पा माफ के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी और आजम सवाती को नाअहल करार दे। दोनों वुज़रा के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। राना सनाउल्लाह का मुतालिबा। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के अपोजिशन की तरफ झुकाव के सबूत पेश करे। लीगी रहनुमा का चैलेंज। जो अदम एतमाद हमारी राय बड़ी अकल की राय, बड़ी ये राय तो पेश करे ना। फिर हमें तो वो ताना देते हैं कि इस्तीफे तो क्यों पेश नहीं करते। तो अदम एतमाद फिर क्यों पेश नहीं करते, करो ना फिर तकड़े हो तुम। हमें इस्तीफे ना देने का ताना देने वाले खुद अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। 6 अराकीन के साथ पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाना हमाकत है। मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो को सख्त जवाब। कहा जब अपने पीठ में छुरा घोंपे तो तहरीकें कमजोर पड़ जाती हैं। हुकूमत ने तमाम इदारे तबाह कर दिए, मीडिया पर कोई कदगन नहीं लगने देंगे। PTI टूटने वाली है, मरियम नवाज का दावा। इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, कारकुन पूरी तैयारी करें। पार्टी को यूनियन काउंसिल की सतह पर मुनज़्ज़म करें, नायब सदर की हिदायत। लाहौर में नून लीग का 3 घंटे तवील इजलास। DG खान डिवीजन की तंजीम 9 का जायजा। नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर शरीक हुए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इजलास में मौजूद नहीं थे। ये इस इंडिपेंडेंट प्रोक्योरमेंट कमेटी ने किया है। 10 में से सिर्फ 5 टेंडर्स जो हैं वो दिए गए जिन्होंने क्वालिफाई किया। एक चैनल कहता है कि काठ कबाड़ का फर्नीचर बना दिया, बन के ही नहीं आया अभी तक। अभी एक बेंच नहीं आई है। वजीर तालीम सिंध ने स्कूलों के लिए डेस्क खरीदने का मलबा वजीर आला पर डाल दिया। सईद गनी का कहना है जब फर्नीचर खरीदने का टेंडर जारी हुआ तो वज़ार तालीम का कलमदान वजीर आला सिंध के पास था। मेरे वजीर बनने से पहले यह टेंडर जारी हुआ था। सिंध हुकूमत ने सस्ते मिलने वाले डेस्क नहीं खरीदे। सूबाई वजीर तालीम का एतराफ। मैं अपने हल्के के लोगों को और बल्कि नौशहरा ज़िले के लोगों को बुलाऊंगा और उनके मशवरे से इंशाअल्लाह ताला मैं इस सूबाई सीट से इस्तीफ़ा दूंगा। और नौशहरा के ये जो दावे करते हैं कि ज़िला हमारे साथ है, इनको इम्तिहान में डालूंगा कि इनको पता लगे कि ज़िले के लोग किसके साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अहम विकेट गिरने का इम्कान। वफाकी वजीर परवेज खटक के भाई लियाकत खटक की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अहद खटक की वालिद समेत JUI में शमूलियत का इम्कान। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा देने नई पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था। खातून अव्वल का लाहौर में जहनी अमराज के अस्पताल का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, इंतजामात का जायजा लिया। बुशरा बीबी ने जेर इलाज बच्चों और खवातीन में तहाइफ भी तकसीम किए। खातून अव्वल की इंतजामिया को मजीद सहूलतें यकीनी बनाने की हिदायत। डॉलर ने रुपए के परखचे उड़ा दिए। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 169 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो मुल्क पर बैरूनी कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा होता है, मुआशी माहिरीन की राय। अवाम से करोड़ों रुपए इजाफी बिल वसूल किए गए। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की ओवर बिलिंग की तस्दीक हो गई। सार्फिन को 31 दिनों की बजाय 37 दिन के बिल भिजवाए गए। तहकीकाती रिपोर्ट वजारत तवानाई में जमा करा दी गई।
पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी या मजीद महंगा, फैसला कुछ देर बाद। महंगाई के सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया इजाफा हो सकता है। पीटीआई हुकूमत के पहले 3 साल महंगाई माफिया दोस्तों को शेल्टर फराहम करने में गुजरे। अज़मा बुखारी कहती है कि महंगाई की शरह में इजाफा पाकिस्तान ने जनूबी एशिया को पीछे छोड़ दिया। चीनी, घी, आटा, दालें, खुर्दनी अशिया की कीमतों ने नए रिकॉर्ड कायम किए। मुल्क की सलामती और तरक्की की जमानत जमहूरियत है। आइन पर अमल दरामद किए बगैर एक नहीं 2 पाकिस्तान चलते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मजबूत जमहूरियत और मजबूत पाकिस्तान लाजिम व मलजूम। जमहूरी निज़ाम ही हुकूक की पासदारी को यकीनी बना सकता है। अवाम पर मुसल्लत हुकूमत कुछ देने की बजाय छीन रही है। इस वक्त मुल्क में जमहूरियत खतरे में। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का कहना है कि जमहूरियत एक निज़ाम हुकूमत नहीं, लोगों के बुनियादी हकूक की जमानत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान तहरीक अदम एतमाद से बेफिक्र। जाम कमाल कहते हैं अपोजिशन के अदम एतमाद से फ़र्क नहीं पड़ता। जमात और इत्तेहादियों ने अदम एतमाद किया तो खुद ही ओहदा छोड़ दूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। नून लीग और पीपी गैर मुल्की फंडिंग की दस्तावेजात फराहमी से मुतालिक केस पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। गैर मुल्की फंडिंग के कोई सबूत दरख्वास्त गुजार ने फराहम नहीं किए। स्क्रूटनी कमेटी ने भी दरख्वास्त गुजार से सबूत मांगे। दरख्वास्त गुजार हमारा स्टेट बैंक से आया हुआ रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील का मौक़िफ़। कोरोना से 73 अफराद जाम हक। 24 घंटे के दौरान 2714 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 4.78% रही। पंजाब समेत मुल्क भर में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। महकमा तालीम पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची समेत सिंध भर में कोरोना पाबंदियां नरम करने का फैसला। मार्केटें रात 10 बजे तक खुले रखने का नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते में सिर्फ एक दिन सेफ डे होगा। इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खुली रहेगी। ताजिरों का सिंध हुकूमत के फैसले पर इजहार तशक्कुर। खैबर पख्तूनख्वा के 16 जिला में 245 मकामात में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आला हाउस में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों का दाखिला बंद। एलामिया जारी। पाबंदी का इतलाक आम मुलाकातियों के साथ सरकारी मुलाजमीन पर भी होगा। शागी और नोशकी में 4G सर्विसेज फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है बलोचिस्तान में IT के शोबे में 11 मनसूबों पर काम जारी। बलोचिस्तान की तमाम शाहराहों पर 4G सर्विस फराहम की जा रही है। फैसलाबाद के लाइड अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स का झगड़ा। मरीजों को मुश्किलात। रेडियोलॉजिस्ट ने एहतजाजन MRI, CT स्कैन और एक्सरे बंद कर दिए। डॉक्टरों का इंडोर आउटडोर सर्विस बंद करके MS ऑफिस के सामने एहतजाज। कराची में मौसम का सरप्राइज। दिन भर शदीद गर्मी के बाद तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। हैदराबाद और ठट्ठा में भी बादल जमकर बरसे। अफगान विमेन फुटबॉल टीम की फैमिलीज और कोचेस के हमरा लाहौर आमद। मेहमान टीम बरास्ता तुर्खम बॉर्डर आई। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल।